तो है गाइस एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्ट्रगल लाइफ। इन 3 सालों में मेरी लाइफ कैसी थी और मैंने कैसे अचीव किया है। कुछ लोगों को लगता है कि बॉडी बनाना आसान काम है और ये सब करना सोशल मीडिया पे। मेरा आपको पता होगा, मेरा एक चैनल था जो फर्जी करीम फिल्स नाम से, और जो है तो वो किसी कारण से वो चैनल मेरे हाथ से चला गया। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फिटनेस में, और मैं प्रॉपर फिटनेस में 2024 में आया था, क्योंकि उसके पहले मैं जिम वगैरह करता था। मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि मैं सब ये फैट वगैरह सब खाता था, बट मेरी बॉडी इस टाइप की थी, मुझे कुछ असर ही नहीं करता होता। नो फैट बॉडी पे, लीन मास एकदम। तो अभी भी मेरी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह वैसी है के आसपास, और चेयर थी प्लास्टिक की, और क्राउड बहुत ही कम था। शायद तकरीबन 500-400 लोग थे। तो वहाँ पर मैंने कम्पीट किया था, तो वहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत को अल्लाह ने कबूल किया। और उस टाइम मेरा फर्स्ट ही शो में, मुझे नो एक्सपीरियंस, नो नॉलेज, पहले ही शो में मेरे कोच का बहुत ही ज़्यादा मैं अदब करता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे शुरू से उसने ट्रांसफॉर्म किया। मेरा कोच था जो, तो उसने मुझे ये बताया कि क्या तुझे खाना तो छोड़ दो। उसने मुझे ओनली मेन चीज पोजिंग सिखाई बस, और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया। इस टाइप से सोना होता है, ऐसा नहीं करना होता है, ये करना होता है, इससे नंबर बढ़ते हैं, इससे आप जीत सकते हो। मुझे ये एक्सपीरियंस करवाया था, ना कि मेरा कोच। मतलब जैसे कोई नॉर्मल पर्सन, आप किसी एथलीट से पूछ लो तो वो भी आपको बता दे, बट इस बंदे ने मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया था, इसलिए मैं उसको कोच मानता हूँ, गुरु मानता हूँ अपना। तो वो शो करने के बाद में मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड अचीव किया था, वो अवार्ड था, फर्स्ट अवार्ड लिया था मैंने, और उसमें कुछ कैश प्राइज था और एक वे प्रोटीन था। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट वे प्रोटीन था। उसके बाद से मैंने प्रोटीन देखा भी नहीं। अभी तो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद से मैंने प्रोटीन देखा ही नहीं था 2 साल तक। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैं हर मंथ का स्टैक अपना आ रहा है, किसी ब्रांड से नहीं आ रहा है, मैं खुद ही ले रहा हूँ अपने पैसों से। तो वो मैंने अपने पैसे से लेता हूँ मैं अपना पूरा सप्लीमेंट स्टैक। तो उस टाइम वहाँ पर मैंने पहला शो किया था, उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था। फर्स्ट प्लेस आई थी मेरी ओवरऑल में, नहीं मेरी फिजिक में। तो उसके बाद से मैंने जो सेकंड शो किया, उसके अंदर फिक्सिंग थी 100%। मैं कह सकता हूँ फिक्सिंग थी उस शो में, क्योंकि पूरा क्राउड मेरे तक नंबर से चिल्ला रहा है, और मेरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब, और कोचिंग भी मैंने बहुत ही बढ़िया की, क्योंकि मेरा दूसरा शो था। और मुझे लग रहा था वहाँ पर पूरे जो माइनर बच्चे थे मेरी एज के थे, और एज तो मेरी जितनी थी, बट वो जो है तो डॉक्टर्स ये वगैरह कर शायद नहीं आए थे, इसलिए वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर इनहैंस भी थे, नेचुरल भी थे। और मेरी जो वेट की कैटेगरी में मेरी सबसे अच्छी कंडीशन थी, तो उसके बावजूद वहाँ पर एक बंदा था, तो उसको अवार्ड दे दिया गया। वो टॉप 5 में निकाला पहले से। टॉप 5 में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मैं विनर हूँ, नहीं सेकंड, नहीं थर्ड, तो कम से कम फोर्थ या थर्ड में। मुझे जब टॉप 5 में निकाला, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बट हुआ यूँ कि टॉप 5 में निकाला, पोजिंग वगैरह की है मैंने बहुत ही मेहनत से। इतना ट्रिप करते हैं बहुत मिनट को मालूम होगा। ट्रिप करने के बाद, पोजिंग करने के बाद में तो मुझे और मेरे साथ एक बंदा था, उसको टॉप 5 में छटा दिया। टॉप 3 में कोई और बंदों को चढ़ा दिया गया, मतलब उनकी कंडीशन भी ठीक ठाक ही थी। उसमें का एक बंदा था जिसकी कंडीशन मतलब सबसे तो नहीं, मेरे से और मेरे साथ वाले जिसको टॉप 5 में से निकाला उनसे बहुत ही वीक थी। तो उस बंदे को इन सबको 2 और 3rd दिया गया, और उस बंदे को फर्स्ट प्राइज दिया गया। क्यों? मेरा कोच, उसकी थोड़ी सी बहस हो गई थी जजेस से कि आप इनको कैसे दे लोगे, तो मुझे समझाने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा इतना जो है एक्सपीरियंस नहीं था बॉडी बिल्डिंग में,
तो उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। और ये छोड़ी इसी वजह से क्योंकि एक एथलीट को पता है कितना खर्चा लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो उस वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी और अब मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ और सोशल मीडिया पर मुझे ग्रो करना है। और इस चीज़ की मेहनत मैं बहुत टाइम से कर रहा था, बट मेरे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट जो है तो माइनर थे, मतलब मेरी रियल एज वैल्यू हुई थी, तो वो मेरे अकाउंट्स वो हो गए, प्राइवेट हो गए थे। फिर उन अकाउंट के बाद मैंने ये अकाउंट बनाया, इसमें पेरेंट परमिशन का ऑप्शन आता है, उसको अलाउ करके मैंने ये अकाउंट बनाया है। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग जब मैंने शुरू की थी तब से लेके अब तक मैं किसी का कोई मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह के सिवा। किसी ने मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया। हाँ, मैं जिससे सप्लीमेंट लेता हूँ वो बंदा काफ़ी अच्छा है और बहुत नेचर फ्रेंडली है। उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब एक तरीके से जैसे कि आप किसी अननोन शॉप पर जाओ, वहाँ से आप सप्लीमेंट्स लो तो आपको बंदा क्या बोलेगा, आप वे प्रोटीन लो, आप ये लो वो लो। इस बंदे की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इस बंदे ने मुझे फर्स्ट बार में मुझे पूछा कि तो आपकी एज कितनी है। उनका 15 14। ओके, आप अभी क्रिएटिन डाल सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते। प्रोटीन ये जो हमारी चीज़ें होती है ये डाल सकते हो, बट आप प्रोटीन के साइड अभी मत जाओ, क्योंकि प्रोटीन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो माइनर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना। तो इसलिए मैंने प्रोटीन उस टाइम नहीं लिया, बाद में लिया मैंने। अभी मैं 16 का हूँ तो अभी मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वो होता है, प्राउड होता है कि मैंने प्रोटीन लिया है। तो मैं उस टाइम पे क्रिएटिन प्रोटीन लेता था। और हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया इस फील्ड में नहीं, मुझे अपनी पूरी फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग की और मुझे पैदा हुआ जब से, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ उठाई, सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर किसी ने कुछ किया है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए किसी ने स्ट्रगल किया, सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने चाहा, तो वो मेरे मॉम एंड डैड है। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को रखता हूँ, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि आप जानते होंगे जब आपका प्यार जो है तो दिखता हुआ नहीं होता है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत, मैं जो है तो ठीक था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तू कर सकता है, तू कर लेगा। तो मैंने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस शो किया था अपना, मतलब पहला शो जो था मेरा, वो मैं अपनी मम्मी के बोलने पर किया था। सारा खर्चा मेरे मम्मी ने किया था। और अगर आपको भी अगर कुछ करना है बॉडी बिल्डिंग में, तो एक बार वो सोचना जरूर, एक तरफ बैठ के। मेरी इस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देखना, और आपको ये जरूर सोचना है कि मेरा कितना खर्चा होगा, अगर मेरी मेहनत इसमें चली गई तो कोई फायदा। अगर आपको रियल एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो। अगर आपको जुनून है तो भी आप कर सकते हो, बट अगर आप मिडिल क्लास हो, आप बहुत ही स्ट्रगल के साथ पैसे जोड़ के कॉम्पीट कर रहे हो, तो भाई रुक जाओ। क्योंकि इस चीज में अगर आपको घुसना है तो आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आपके पास कंडीशन अच्छी है। कंडीशन तो आपके पास है ही, आपके पास पैसा तो होता है, दोनों से पैसा सबसे ज़्यादा फैक्टर में मैटर करता है। तो देखो, पैसा ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चुका देता है। तो जजेस आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पैसा है तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक भी है, आप इनहांस के शो में जाके आप कम्पीट करके फर्स्ट प्लेस लेकर आ सकते हो, प्रो कार्ड लेकर आ सकते हो। आसान है पैसा हो अगर आपके पास तो। और हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कंडीशन को कोई मायने नहीं रखता। कि बॉडी बिल्डर्स कितनी मेहनत करते हैं, और कुछ शो ऐसे होते हैं जहाँ पर शो में बॉडी बिल्डर्स को जलील करके स्टेज से उतारा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी रील में। तो मेरी स्ट्रगल लाइफ उस टाइम ऐसी थी। और मेरा इंस्टाग्राम पेज पर आप देख सकते हो कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं बताना नहीं चाहता, आप देख सकते हो मैं क्या काम करता हूँ। और हाँ, ये मत समझना कि मैं कोई ये काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। आपको बता देता हूँ, मैं टाइल्स स्टोन ये जो होता है तो इसका काम करता हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।